फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रा X3। कोरल ड्रा X3 क्या है, इसे हम समझते हैं। कोरल ड्रा एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपनी के लोगो, बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, इन सभी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो आइए हम कोरल ड्रा के बारे में एक एक टूल्स को कवर करेंगे और टूल्स को डिटेल डीप में हम कवर करेंगे ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके। अगर आप ये चाहते हैं कि कोरल ड्रा में आपको मास्टरी हासिल हो जाए तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोरल ड्रा स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले टूल्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पिक टूल का यूज़ करेंगे। पिक टूल या पॉइंटर टूल भी हम इसे कहते हैं। इसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा बड़ा करते हैं। जनरली हम यहाँ रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। रेक्टेंगल को लेकर आप यहाँ पर रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं। सर्कल क्रिएट करना है तो सर्कल लेकर आप सर्कल को क्रिएट करते हैं। पॉलीगॉन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से पॉलीगॉन को क्रिएट करते हैं। अब पिक टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। पिक टूल का काम है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। जैसे इसे सेलेक्ट करना है तो माउस से आप क्लिक करते हैं, इसे सेलेक्ट करना है तो इससे आप क्लिक करते हैं और इसे सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर हम मूव करा सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को पकड़ कर खींचते हैं तो साइज आपका बड़ा होता है, पॉइंट को खींचते हैं तो साइज आपका छोटा होता है। यहाँ पर F2 बटन दबाते हैं तो इससे आपका जूम होता है। F2 दबाकर घेरे में आप लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जूम बढ़ जाता है। अब अगर इसमें कलर भरना है तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो कलर आपको चाहिए उसे सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर कलर आपका फिल हो जाता है। उसी तरीके से इसमें कलर भरना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद से आप कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, वो कलर आपका भर जाता है। जब आप F4 दबाएंगे तो पूरे पेज में जितना भी मैटर बना होता है वो आपका शो कर देता है। उसी तरह इसमें हमें कलर भरना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कलर भरते हैं। तो इस तरीके से हम सब में अलग अलग कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा पिक टूल हो गया, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा करते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कराते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसका यूज और होता है ऑब्जेक्ट को घुमाना। तो जैसे हम इसको भी दिखाते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम एक बार और क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट आपका बनना है ये चेंज हो गया। अब इसमें ये जो 4 कॉर्नर दिखा रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए होता है और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट से हम लोग स्क्यू करते हैं। तो यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो पकड़ के इस तरीके से हम घुमा सकते हैं। जितना आपको घुमाना है उस तरीके से हम इसको पकड़ के घुमा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्लिक करने से ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा और बड़ा किया जाता है और फिर एक बार और क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्यू बना है, जैसे इसको हम करके दिखाते हैं। एक बार क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, फिर एक बार और क्लिक किया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना। अब इसको पकड़ के अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये स्क्यू आपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू। इस तरीके से हम इसको जितना भी नीचे डाउन करना है, जितना भी आपको ऊपर डाउन करना है, आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम पॉइंटर टूल का यूज करके और मूव कराते हैं या साइज शेप वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हम टूल पढ़ेंगे। सेकेंड टूल हमारा शेप टूल है। शेप टूल आपका क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करता है। जैसे आपने यहाँ से पॉलीगॉन को क्रिएट किया था, पॉलीगॉन में 4 आपके हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड को आप चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड को यहाँ से जितना मर्जी उतना आप पॉलीगॉन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद अगर इस ऑब्जेक्ट के शेप को बदलना है तो हम इसके किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे। जब खींचेंगे तो इसका शेप देखिए आपका चेंज हो रहा है। तो जैसे शेप आपको बदलना है आप अपने मन मुताबिक इसके शेप को बदल सकते हैं। तो ये हमारा शेप टूल इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। वही अगर सर्कल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के खींचते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका सर्कल कट होगा। अब सर्कल अगर अंदर की तरफ ये खींचते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट में कलर भरा हुआ दिखेगा, लेकिन वही अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के बाहर की ओर से खींचते हैं तो आपको केवल आउटलाइन दिखेगा। तो आउटलाइन अगर आपको बनाना है तो बाहर साइड से आप खींचें, और अगर आपको आउटलाइन नहीं बनाना है, फील करना है, तो आप अंदर साइड से खींचें। तो इस तरीके से इसके शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से इसके शेप को बदलना है तो आप सेलेक्ट करके इसके कॉर्नर को घुमा सकते हैं। कॉर्नर को घुमाना तो आप घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल को आपने बनाया है, यहाँ से रेक्टेंगल हम एक क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से येलो कलर फिल कर देते हैं। जूम बढ़ाने के लिए आप F2 दबाते हैं, यहाँ से आप घेरे में लेते हैं तो केवल इसी ऑब्जेक्ट का जूम बढ़ता है। अब यहाँ से हम दोबारा से शेप टूल लेंगे और शेप टूल लेने के बाद अगर आपको चारों कॉर्नर इसका घुमाना है, चारों कॉर्नर आपका हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ से हम किसी एक को पकड़ेंगे और पकड़ के खींचेंगे तो देखिए चारों कॉर्नर आपका राउंड हो चुका है।
जितना ज़्यादा आपको बढ़ाना घटाना है यहीं से आप इसको राउंड कर सकते हैं। इस चीज़ को वापस से वैसे ही ले जाना तो ऊपर की ओर खींच देते हैं तो वापस से पहले जैसा बन जाता है। अब यहाँ पर चारों कॉर्नर को अगर वैल्यू देकर घुमाना है तो उसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर रेक्टेंगल का शेप दिखा रहा है और यहाँ पर आपको चारों का वैल्यू दे रहा है भरने के लिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू भर सकते हैं। सपोज अगर 20 हम भर कर इंटर करते हैं तो यहाँ देखिए सभी का वैल्यू 20 सेट हो चुका है। अगर वही हम यहाँ पर 30 भरते हैं तो सबकी वैल्यू 30 हो चुकी है। तो आप यहाँ भी देख लें कि जब भी आप किसी कॉर्नर को घुमाएं तो यहाँ पर उसके वैल्यू को देखकर भर सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि 2 कॉर्नर हम घुमाएं 2 कॉर्नर ना घुमाएं तो यहाँ पर सपोज हम 0 करते हैं एंटर तो वापस से पहले जैसा आ गया। जितने कॉर्नर को घुमाना है उसको घुमाने के लिए यहाँ पर देखिए इस लॉक सिंबल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं तो ये जो चारों एक साथ चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये अनलॉक हो चुका है। अब अगर हम इस कॉर्नर को घुमाना चाह रहे हैं या इस कॉर्नर को घुमाना चाह रहे हैं या इसको चारों में से जिसको घुमाना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ वैल्यू अगर आप 30 लिखकर इंटर करते हैं तो देखिए आपका केवल एक कॉर्नर घूमता है। वही इस कॉर्नर को घुमाना तो यहाँ भी हम 30 लिखते हैं इंटर करते हैं तो ये आपका कॉर्नर घूम जाता है। इस तरीके से 2 कॉर्नर केवल आप यहाँ से घुमा सकते हैं। अगर चारों घुमाना तो वापस से फिर इसको आप लॉक कर देंगे। लॉक जब कर देंगे फिर किसी भी वैल्यू को चेंज करेंगे तो सभी का कॉर्नर आपका घूमेगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। वही अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू को न भर के डायरेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये देखिए अभी जब सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर चारों कॉर्नर आपको शो कर रहा है। अब एक के ऊपर एक बार और क्लिक करते हैं, जो हाईलाइट हो रहा था ये आपका खत्म हो गया। इसमें आप एक पॉइंट को क्लिक करके डार्क कर लेते हैं। इसके बाद से यहाँ से इसको घुमाते हैं, जितना घुमाते हैं उतना आपका ये ऑब्जेक्ट घूमता है। इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है। उसी तरीके से इसको घुमाना है फिर इसके ऊपर क्लिक करें, देखिए केवल एक ही आपका डार्क बन रहा है। इसके बाद से इसको घुमाते हैं तो इसकी भी वैल्यू आपकी यहाँ पर दिख रही है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो जितना आपको घुमाना है यहाँ आप अपने मर्जी से घुमा लें। अब यहाँ देखिए जब हम घुमा रहे हैं तो ये सब घूम रहा है, क्यों, सारे आपके ये पॉइंट हाईलाइटेड हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको जिस कॉर्नर को घुमाना है आपको एक बार क्लिक करना है, उसको हाईलाइट करना है, उसके बाद से उसको घुमाना है। तो इस तरीके से हम दूसरे टूल्स का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो लंबी बनेगी लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट आप देखेंगे तो जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करते हुए बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल होगा तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट टूल्स के बारे में हम सीखते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है ये क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना। अब यहाँ से F4 अगर आप दबा देते हैं तो F4 से आप पूरे पेज में जहाँ भी मैटर बनाए होते हैं वो आपको शो कर देता है। यहाँ पर हम एक और सर्कल बनाना चाहते हैं, सर्कल यहाँ से एक क्रिएट करते हैं। सर्कल में हम कोई एक कलर भर लेते हैं। अब देखिए क्रॉप टूल जैसे मान लीजिए सर्कल को हमें हाफ बनाना है, तो हाफ बनाने के लिए सबसे पहले F2 दबाएंगे और जिस ऑब्जेक्ट को घेरे में लेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका जूम होकर आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को आधा काटना है तो हम लेंगे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल लेने के बाद जितना ऑब्जेक्ट काटना है हम इसको घेरे में सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जो आपका दिख रहा है वाइट पेज दिख रहा है और ये आपका ग्रीन दिख रहा है डार्क, तो ये ऑब्जेक्ट आपका रहेगा और जो इधर ऑब्जेक्ट हल्का हो चुका है ये ऑब्जेक्ट आपका कटकर खत्म होगा। तो हमको ये ऑब्जेक्ट इतना रखना है तो इस पर डबल क्लिक आप करेंगे। डबल क्लिक करते ही ऑब्जेक्ट देखिए आपका कट गया। फिर उसी तरीके से हम F4 दबाएंगे जो कि पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हमें इस स्टार में से आधा काटना है तो सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले पॉइंटर टूल लेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से क्रॉप टूल लेंगे। क्रॉप टूल लेने के बाद आप इसको घेरे में लेते हैं। आपको इतना काटना है तो घेरे में लेने के बाद डबल क्लिक कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपका कट जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जिधर से मर्जी जितना उतना काट सकते हैं। डबल क्लिक करके आप उसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने किया तो ये कट गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था। तो कंट्रोल Z आपका ऑप्शन होता है जिससे जो भी पुराना आपका वर्क होता है उस पर वापस आता है। तो कंट्रोल Z दबाकर आप बैक आ सकते हैं। तो इसके लिए आप दोबारा इसको सेलेक्ट करें पॉइंटर टूल से, फिर क्रॉप टूल लें और क्रॉप टूल लेने के बाद आप ऑब्जेक्ट को जितना काटना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लें और डबल क्लिक कर दें, वो ऑब्जेक्ट कट कर हट जाता है। तो ये हमारा क्रॉप टूल का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा जूम टूल होता है। जूम टूल का काम है ऑब्जेक्ट को जूम बढ़ाना। जैसे हमने जूम टूल लिया तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर्टी खुल गई और इस प्रॉपर्टी में आपको कुछ चीज़ें दिख रही है। 255% पर अभी ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे उससे रिलेटेड आपके टूल्स बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमें पहला क्या है कि इसके अंदर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है 2 फीट। 2 फीट करते हैं तो आपका मैटर कितना भी बड़ा छोटा हो वो आपका एक स्क्रीन पर आएगा।
अगर टू सेलेक्ट करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए होते हैं, सपोज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जूम टूल लिया, अब यहाँ से अगर टू सेलेक्ट करते हैं तो केवल उसी की जूमिंग पूरा फुल स्क्रीन पर आता है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। टू पेज करेंगे तो पूरे पेज का मैटर आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा टू ब्रीथ अगर करते हैं तो ब्रीथ का मतलब ये पेज की चौड़ाई, देखिए पेज की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो केवल यही आपकी चौड़ाई शो करेगा। टू हाइट करेंगे तो पूरा आपका पेज का हाइट ये ऊपर से नीचे तक एक स्क्रीन पर आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जूम को बढ़ा घटा सकते हैं जितना करना है। इसके अलावा यहाँ प्लस लेकर अगर क्लिक करेंगे तो आपका जूम बढ़ेगा, प्लस होते जाएगा। वही अगर आप माइनस लेते हैं तो जूम आपका घटते जाएगा। यहाँ पर वही उसी तरीके से जूम है, ये आपका जो सेलेक्ट है उसको जूम कर रहा है। यहाँ पर जूम ऑल सभी ऑब्जेक्ट को लेते आ रहा है। यहाँ पर आपका जूम टू फिट आपका पूरा पेज लेते आ रहा है। यहाँ ब्रीथ आपका सेट करेगा, यहाँ पर हाइट सेट करेगा। तो इस तरीके से जूमिंग पूरा हम कर सकते हैं। अगर हम पॉइंटर टूल लिए हैं या जूम टूल को छोड़कर कोई भी टूल लिए हैं और जूम बढ़ाना है तो F2 दबाकर हम जूम बढ़ाते हैं। F2 दबाकर घेरे में जितने ऑब्जेक्ट को लेते हैं उसी का जूम बढ़ता है। F2 दबाते हैं, जितने को घेरे में लेना उसको आप लीजिए, उसी का जूम बढ़ेगा। F3 दबाएंगे तो धीरे धीरे जूम छोटा होगा। F3 दबाया, फिर F3 दबाया, फिर F3 दबाया, जूम आपका छोटा रहा। वही अगर आप F4 दबाते हैं तो ऑब्जेक्ट पूरे पेज में कहीं भी बना हो पूरे मैटर को आपको शो करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से F2, F3 और F4 का यूज़ करके भी हम जूम को बढ़ाते घटाते हैं। तो इस तरीके से हमने जूम टूल को भी कवर कर लिया। एक ध्यान दें कि इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन इस वीडियो में आप बारीक से बारीक पॉइंट को सीखेंगे क्योंकि हम पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और वीडियो डे बाय डे अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप पूरे सीरीज़ को देखिएगा और जो भी कमेंट के थ्रू आपको पूछना होगा कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कवर करेंगे यहाँ पर आपका है जो कि फ्री हैंड टूल है। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान दें कि सभी टूल्स के ऊपर आप जब माउस रखते हैं तो उसका शॉर्टकट दिखा रहा है। जैसे रेक्टेंगल F6 है, इस पर F7 है, इस पर Y है। तो इस शॉर्टकट को आप याद कर लेंगे कि किस पर क्या शॉर्टकट बना है ताकि आप डायरेक्ट कीबोर्ड से उसको सेलेक्ट कर सकें। तो नेक्स्ट हम फ्री हैंड टूल को यूज़ करेंगे। फ्री हैंड टूल बेसिकली क्या होता है कि लाइन को खींचता है। तो जैसे आपको लाइन खींचना है तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक सिंगल करते हैं, फिर आपको जितना दूरी पर जितना बड़ा लाइन खींचना है उतना माउस को मूव कराते हैं। अगर आपको सीधा लाइन खींचना है तो कंट्रोल बटन दबा लेते हैं। कंट्रोल दबाकर आपको सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से सीधा लाइन आपका खींच देता है। वही आपको दूसरा लाइन खींचना है तो आप पहले सिंगल क्लिक करेंगे एक बार क्लिक करने के बाद फिर कंट्रोल दबा लेना है। इसके बाद से माउस को मूव कराना है, फिर जितना बड़ा लाइन खींचना है वहाँ ले जाकर आप दोबारा लेफ्ट क्लिक करेंगे, उतना बड़ा लाइन आपका खींच कर आ जाता है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी शेप आपको क्रिएट करना है तो इसके थ्रू भी हम बनाते हैं। लाइन टूल के थ्रू कोई भी शेप को भी क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको माउस बटन दबाते हुए खींचना है तो जैसे पेंसिल आपका चलता है उसी तरीके से आप इसका यूज़ करके और यहाँ पर वापस लाते तो देखिए एरो बन रहा है। एरो बनेगा तो छोड़ेंगे तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट एक में ज्वाइंट हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से कलर जब भी आप कोई भरेंगे तो कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नेट से हम लाते हैं तो उसके ऊपर हम ओवरलैपिंग इसी तरीके से करके कोई शेप को क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी के लोगों को अगर क्रिएट करना है तो इसके थ्रू कैसे हम क्रिएट करते हैं, इसका यूज़ हम कैसे और कर सकते हैं। इस तरीके से जनरली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला फ्री हैंड टूल का काम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर भर के डुप्लीकेट करना। जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट हम कर लें लेकिन कोई कलर भर के, तो देखिए अभी मूव करा रहा है तो सेम यही ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है क्योंकि इसके अंदर आपका सिंगल जो कलर भरा है वही जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए कलर दिख रहा है। जो भी यहाँ पर कलर लेना है तो ये आउटलाइन की कलर है, यहाँ पर आपका फील का कलर है। फील का कलर सपोज हमें ब्लू बनाना है तो ब्लू को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए आपका ब्लू ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब जब पॉइंटर टूल सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो देखिए आपका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ से कलर लेंगे, कलर लेने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो ऑब्जेक्ट आपका डुप्लीकेट बनेगा। उसका माउस पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे, पॉइंटर से जब आप सेलेक्ट करके मूव कराएंगे तो वो आपको डुप्लीकेट दिखेगा। ठीक है, तो ये स्मार्ट फिल टूल है। अब स्मार्ट फिल टूल में थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका देखिए स्पेसिफाई दे रहा है, यहाँ पर आपका आउटलाइन का है। जैसे आउटलाइन आपको मोटा पतला करना है तो यहाँ से सपोज हमने 8 ले लिया और यहाँ से उसका कलर ले लिया, तो कलर हम मान लीजिए ये ले लेते हैं।
अब इसके बाद इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो देखिए आउटलाइन आपका मोटा हो गया और जो कलर आपने लिया था वो और जो फील आपने लिया था वो, इस तरीके से आप मूव कराते हैं, इसका डुप्लीकेट बन चुका है। तो ये स्मार्ट फील टूल का यूज़ होता है आउटलाइन की मोटाई, आउटलाइन के कलर और फील कलर। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ आप कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल को हमने अभी बताया है कि रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं। जब भी आप किसी भी विजिटिंग कार्ड, बैनर, ब्राउचर, पोस्टर को बनाते हैं तो रेक्टेंगल के थ्रू हम एक साइज़ को लेते हैं। तो रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर आप इसे ड्रा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रेक्टेंगल का साइज दे रहा है सेट करने के लिए, जो कि यहाँ पर आपका ये विड्थ है और यहाँ पर आपका ये हाइट है। तो विजिटिंग कार्ड का साइज देना है या किसी भी चीज़ का साइज देना है तो ध्यान रखें, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप साइज देंगे। सपोज विजिटिंग कार्ड का साइज होता है 3.1 और 2.1, तो 3.1 2.1 लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही जो आपका ये ऑब्जेक्ट बना है, जो रेक्टेंगल बना है, ये 3.1 और 2.1 इंच में बन गया, यानी इसका साइज आपका सेट हो चुका है। तो अब इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को सेट करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो है वो साइज सेट होता है, लेकिन हम बाहर क्लिक कर देते हैं। बाहर क्लिक किया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हट गया। जब ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हट जाता है, अब इसके बाद आप बिना सेलेक्ट किए यहाँ पर जो भी साइज देते हैं तो वो पेज का साइज होता है। तो देखिए अभी पेज का साइज पहले से 8.5 और 11 सेट है, लेटर सेट है। अगर हम यहाँ पर सपोज ये चाह रहे हैं कि जो विड्थ है ये 18 इंच का हो जाए तो 18 लिख देते हैं, और हाइट आप चाह रहे हैं कि 22 इंच का हो जाए तो 22 लिखते हैं और इंटर दबाते हैं। एंटर दबाते ही जो पेज आपका पूरा है वो 18-22 का बन गया है। ये 18-22 के साइज में पेज आपका ये सेट हो चुका है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट का वैल्यू सेट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिना सिलेक्शन का अगर वैल्यू भरते हैं तो पेज का आपका जो साइज है वो सेट होगा। तो इस तरीके से आप देख लें कि ऑब्जेक्ट के साइज को सेट करना है या पेज के साइज को सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल टूल को कवर किया। रेक्टेंगल टूल से हम रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम सर्कल टूल को सेलेक्ट करेंगे और सर्कल टूल से आप सर्कल बना सकते हैं। सर्कल टूल का यूज़ होता है जनरली अगर आपको मोहर बनाना है, स्टैम्प बनाना है, तो उसके लिए हम लोग सर्कल का यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो आपका सर्कल यहाँ बन जाता है। जो कलर भरना है क्लिक करके यहाँ से कलर को आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल बटन दबा लेते हैं और कंट्रोल दबाकर जब भी आप खींचते हैं तो ये सर्कल आपका पूरा गोला खींचता है। चारों तरफ से साइज आपका एक बराबर आएगा। यहाँ पर इसके वैल्यू को आप देखते हैं तो 2.257 दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। आपको अगर सर्कल एकदम गोला खींचना है तो कंट्रोल बटन दबा लें। कंट्रोल दबाने के बाद ऑब्जेक्ट को आप बड़ा छोटा खींच सकते हैं, जो कि एकदम सर्कल आपका गोला आएगा। तो इस तरीके से हम सर्कल को ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हम पॉलीगॉन टूल को कवर करेंगे। पॉलीगॉन टूल का यूज़ होता है पॉलीगॉन को बनाना। पॉलीगॉन टूल लेंगे, यहाँ पर पॉलीगॉन को हम यहाँ क्रिएट करेंगे। अभी जब हमने क्रिएट किया तो रेक्टेंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो इसका नंबर ऑफ साइड दे रहा है और नंबर ऑफ साइड आपका 4 पहले से सेट है। इस वजह से इसका जो शेप है वो 4 ही ऑब्जेक्ट पर आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 5, 6, 7 जितना इसका कॉर्नर देना है उतना कॉर्नर यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसका कॉर्नर जो है इतना बढ़ गया। अब इसके शेप को अगर आपको बदलना है तो सेम वही काम आप लेंगे शेप टूल, और शेप टूल लेने के बाद यहाँ पर आते हैं, किसी भी एक पॉइंट को पकड़कर खींचते हैं तो यहाँ पर इसका शेप चेंज होगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार घुमा के जैसे मर्जी वैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेप टूल से इसके ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉलीगॉन टूल का काम होता है। जनरली आप देखते हैं तो बम्पर धमाका इस तरीके का ऑफर अगर देना होता है या बिग डिस्काउंट वगैरह देना होता है तो इस तरीके से हम लोग पॉलीगॉन को क्रिएट करके और उसके अंदर मैटर को लिखते हैं। तो इस तरीके से आप पॉलीगॉन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने अगला टूल को कवर कर लिया, पॉलीगॉन टूल। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक शेप के बारे में। तो बेसिक शेप में इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का तरीका है माउस से क्लिक करते हैं, डिलीट दबाते हैं। तो आप बारी बारी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट हम कवर करेंगे बेसिक शेप। देखिए बेसिक शेप में हम जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे शेप हैं। तो यहाँ पर जब बटन को देर तक दबाएंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट खुल जाएगा। अब इसके अंदर पहला शेप है, इसको आप लेते हैं जो कि सामने दे रहा है। यहाँ पर ऊपर में आपका शेप खुलकर आ गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारे शेप इतने आपको दिख रहे हैं। जिसको बनाना है आप इसमें से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप ड्रैग करके बना लेते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाना है, सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करके बना लेते हैं।
तो यहाँ पर इतने सारे बेसिक शेप आपके दिए हुए हैं, जिसको भी आपको ड्रैग करना है, बना देना है। तो नो स्मोकिंग का जैसे बनाना है तो नो स्मोकिंग का आप लीजिए, नो स्मोकिंग का इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक शेप को क्रिएट करते हैं। कलर भरने के लिए सेम वही, हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो कलर लेना है सेलेक्ट करके बारी बारी कलर को आप भर सकते हैं। तो इसे हम पिक टूल भी कहते हैं और पॉइंटर टूल भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने ये शेप को देखा। इसके अंदर देखिए एरो है, देर तक बटन दबाएंगे तो ये आएगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप एरो को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर आप देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एरो हैं। सेम वही काम, कोई भी शेप टूल लेंगे तो यहाँ पर एरो आपको अलग अलग दिखाएगा। जिस डायरेक्शन में आपको एरो बनाना वो डायरेक्शन ले लेंगे, या डिज़ाइन आपको चेंज करना लेकर आप इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पर आप F2 दबाएंगे, जूम को बढ़ाना है तो इसको घेरे में ले लेंगे, यहाँ से हम कलर एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें तो रेड कलर का पॉइंट बन रहा है। तो अगर आप शेप टूल लेंगे और शेप टूल लेकर इसके शेप को बदलना चाहते हैं तो इस नोड को पकड़ें और नोड को पकड़कर जितना आगे पीछे खींचना है इसको खींचकर हम शेप को बदल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नीचे जो एरो आपका ये है F4 दबाते हैं, F4 से पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। F2 दबाकर इसको घेरे में ले लेते हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट को अगर हमको छोटा बड़ा करना है तो शेप टूल लेंगे, इसको नोड को पकड़ेंगे, नोड को पकड़ने के बाद आप खींचते हैं तो देखिए ये इसके शेप को हम बदल सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर आप ले सकते हैं, जो मर्जी वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो भी नोड बनेगा शेप टूल से उसके शेप को बदल सकते हैं। तो ये हमारा शेप टूल में पॉइंटर। उसी तरीके से ये अलग अलग आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी शेप बनाना है इसको लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इतने तरीके के ये सारे शेप हो गए। इसमें से जो शेप आपको बनाना है लेकर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ये लेना है, इसके अंदर ये सारे शेप देखिए दे रहा है, इसको बनाना है तो इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। जो कलर लेना है आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो यहाँ बारी बारी अलग अलग शेप ले लें, जो आपको यहाँ से लेना है वैसा शेप ले लें, ये आप बना लें। जैसे आप देखे होंगे फेसबुक वगैरह पर वीडियो की कोई मुंह के ऊपर से लाके कुछ मैटर लिखना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये कोई सोच रहा है, थिंक कर रहा है तो उसके ऊपर से इस तरीके का बबल लाके और इसके अंदर कुछ मैटर लिख देता है तो ये बना सकते हैं। सेम वही हम रेड सिंबल जिसमें भी आएगा शेप टूल लेकर शेप को आप चेंज कर सकते हैं। सब में अलग अलग आपका शेप के हिसाब से वर्किंग होगा। ठीक है, तो जैसा आपको शेप में चेंजिंग करना है वो शेप टूल से चेंज करेंगे। इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया, जो कि शेप अलग अलग बनाना है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट टूल होता है। टेक्स्ट टूल का काम है किसी भी मैटर को लिखना है। F8 बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट टूल से आपका टेक्स्ट टूल लेगा, इससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे। तो जब भी आप बैनर बनाएंगे टेक्स्ट टूल को लेंगे, इससे हम दो तरीके से टेक्स्ट को लिखते हैं। एक है कि इसको लेकर सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक किया तो यहाँ पर आपका इस तरीके से कर्सर आ गया। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे, मान लीजिए प्रीशियस, एंटर लगाया, कंप्यूटर एंटर लगाया, सपोज यहाँ मोबाइल लिखना, मोबाइल 3 लाइन हमको लिखना है तो एंटर एंटर दबाकर हमने 3 लाइन में अलग अलग मैटर लिख लिया। ठीक है, तो एक आपका होता है टेक्स्ट टूल लेकर सिंगल क्लिक करना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, यानी जो भी टेक्स्ट है उसके साइज को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर इसको टेढ़ा करना तो एक बार और क्लिक किया, ये हमने बताया, यहाँ से स्क्यू कर देंगे, हल्का सा टेढ़ा करना है टेढ़ा कर सकते हैं, घुमाना इस तरीके से, जैसे मर्जी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। यहाँ से राउंड करना है तो राउंड कर सकते हैं। कंट्रोल Z दबाते हैं तो पीछे आएगा, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z अंडू होता है बैक लाने के लिए, जितना बैक लाना है कंट्रोल Z आप दबाते जाएंगे उतना बैक जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा टेक्स्ट को छोटा करना बड़ा करना ये काम हम कर सकते हैं अगर सिंगल क्लिक करके टेक्स्ट को लिखते हैं तो। दूसरा, टेक्स्ट को लिया हमने और लेने के बाद हमने माउस बटन को ड्रैग करके खींचा, तो ड्रैग करके खींचा तो देखिए आपका एक बॉक्स बन गया। अब बॉक्स में हम जैसे 2-4 पॉइंट देना है कि पहला पॉइंट 24 आवर लाइट फैसिलिटी, दूसरा पॉइंट कुछ और आपको लिखना है, तीसरा पॉइंट, यानी आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो आप इस तरीके से इसका यूज़ करके लिखते हैं। लेकिन इसमें आपका बॉक्स बन जाता है। जब आप इस पॉइंटर टूल से सेलेक्ट करते हैं, इस बॉक्स को छोटा बड़ा करते हैं तो देखिए टेक्स्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी साइज़ वही है। तो अब इसके साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टूल वापस से लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज़ को बदलना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज़ को बड़ा करेंगे छोटा करेंगे तो ही इसमें इफेक्ट पड़ेगा, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट जो भी आपको बदलना है वो फॉन्ट यहाँ से बदल लेंगे।
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चेंजिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट टूल से हम मैटर को लिखते हैं, एक आप डायरेक्ट सिंगल क्लिक करके और दूसरा ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बनाकर। लेकिन सबसे बेनिफिट आपको होता है ये बॉक्स ना बनाकर आप टेक्स्ट को इस तरीके से लिखें, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद अगर हमें इसमें कलर देना है तो उसको देने के लिए सेम वही काम, इसको सेलेक्ट करेंगे और किसी भी कलर को यहाँ से हम चूज करेंगे, टेक्स्ट का कलर वैसा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर F2 दबाकर केवल इसी के जूम को हम बढ़ाते हैं, जूम यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। अब अगर शेप टूल को इस पर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए शेप टूल लेंगे, शेप टूल लेते ही यहाँ पर सभी पर आपका एक एक पॉइंट बन गया है। यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप खींचते हैं तो इसमें क्या होता है कि वर्टिकली स्पेस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इसको खींचते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ता है, यानी कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना तो इस पॉइंट को पकड़ के खींच दें, अगर स्पेस घटाना है तो इसको पकड़ के स्पेस को घटा दें। तो आप स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, स्पेस को घटा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के स्पेस को घटाना बढ़ाना तो इसको पकड़ के आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो शेप टूल का यूज हम टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा अगर ये जो भी पॉइंट दिख रहे हैं सबका एक एक अलग अलग कलर देना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका डार्क हो गया। अब कलर लेंगे तो केवल इसी पर कलर जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोई कलर लेंगे तो इस पर कलर जाएगा, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वो कलर आपका जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग कलर भी भर सकते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को, एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करके, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी कलर चेंज करना है यहाँ पर कलर को आप चेंज कर लेंगे, जो कलर आपको जिसमें देना है वो दे सकते हैं। तो शेप टूल को हम इस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर ऊपर नीचे खींचना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट को पकड़ेंगे, खींचकर आप अपने हिसाब से कुछ लोगों को बनाना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ मूव करा देंगे, इसको खींचा है यहाँ पर सेट करना है यहाँ कर देंगे। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको खींचकर और ड्रैग करके एक दूसरे के ऊपर भी रख कर आप अपने क्रिएटिव माइंड का यूज़ करके और कोई लोगो, कोई डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि कैसे हम इसको मूव करा रहे हैं, कैसे क्या ऑब्जेक्ट पर क्या लोगो, क्या डिज़ाइन आप बना रहे हैं, ठीक है। कलर देना है तो बारी बारी सेलेक्ट करते हैं और कलर जो आपको मर्जी हो यहाँ पर भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम शेप टूल का यूज़ किसी भी रेक्टेंगल के ऊपर, सर्कल के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आपका एक इफेक्टिव ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट टूल को कवर कर लिया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल किसी भी टेक्स्ट को शेडेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं, पॉइंटर टूल से इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, टेक्स्ट हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको शेड देना है तो हम टेक्स्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टूल को यहाँ क्लिक करके, और हम यहाँ लिख देते हैं प्रीशियस। टेक्स्ट हमने लिख दिया। लिखने के बाद पॉइंटर टूल सेलेक्ट करके इसके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, फॉन्ट को थोड़ा सा हम मोटा कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सपोज एरियल ब्लैक हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ हमारा टेक्स्ट हो गया। अब इसको शेडेड बनाने के लिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कोई भी एक कलर को भरते हैं। जैसे अगर आपको शेडेड आउटलाइन आसमानी देना है तो राइट क्लिक करके आसमानी कलर करेंगे आउटलाइन को, और लेफ्ट क्लिक करके कोई भी एक कलर इसके अंदर भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए आउटलाइन आपको आसमानी दिख रहा है लेकिन बहुत पतला है। तो आउटलाइन को मोटा करने के लिए F12 की का यूज़ किया जाता है। आप F12 दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको वृत्त पूछ रहा है। वृत्त आपका हेयर लाइन है, हेयर लाइन का मतलब बाल के जैसा पतला। तो हम यहाँ से मोटा करेंगे, 2 पॉइंट करेंगे, ब्लेंड फिल, और इसको चारों को टिक लगा देंगे। टिक क्यों लगाएंगे आगे हम बताते हैं। ओके करेंगे, ओके करते आउटलाइन देखिए आपका मोटा हो गया। और मोटा करना है तो F12 दबाएंगे और यहाँ 2 को हम 4 कर लेते हैं, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ये आउटलाइन आपका मोटा हो गया। अब इस आउटलाइन को मोटा करने के बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का कॉपी और पेस्ट हो जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है। तो हमको शेड जितना देना है यहाँ माउस से इसको ड्रैग करके ऊपर की ओर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये शेडेड हमने दे दिया। अब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कैसा रख रहे हैं, सपोज हमको ब्लू रखना है तो ब्लू के ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट जब क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर इसके अंदर भर गया। आउटलाइन कलर को वाइट करेंगे तो यहाँ राइट बटन दबाएंगे, राइट बटन से आउटलाइन का कलर चेंज होता है। तो राइट बटन जब भी आप दबाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तो आउटलाइन का कलर चेंज होता है। तो यहाँ से हम आउटलाइन वाइट करेंगे। तो हमने 2 कलर किया, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का जो फील है वो ब्लू और जो आउटलाइन है वो वाइट, और दूसरा जो नीचे ऑब्जेक्ट है उसके आउटलाइन को हमने किया आसमानी और फिल कर दिया येलो। तो नीचे वाले येलो कलर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कलर आप रख दे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमको शेडेड करना है तो उसके लिए हम लेंगे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल।
एक ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट है, माउस बटन को खींचेंगे तो यहाँ पर पॉइंट ऑटोमेटिक वो मिलाएगा। यहाँ देखिए अभी आपका नो स्मोकिंग वाला सिंबल दिख रहा है। जैसे ही आप थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं, देखिए प्लस सिंबल ऐसे आया, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल को अप्लाई कर दिया। जैसे ही शेडिंग आपका अप्लाई हुआ तो यहाँ पर देखिए इस टेक्स्ट का आउटलाइन हमने व्हाइट लिया था तो व्हाइट शेडिंग बन गया, और नीचे वाले ऑब्जेक्ट का हमने आसमानी लिया था तो आसमानी शेडिंग बन गया। तो इस तरीके से अगर आपके टेक्स्ट को शेडेड बनाना है तो हम इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल को हम अप्लाई करके दिखाते हैं दो ऑब्जेक्ट पर। सपोज दो आपका ये हार्ट का सिंबल ले लेते हैं, तो हार्ट के सिंबल को हमने यहाँ पर रखा और इसको अगर शेडेड देना है तो सेम वही काम, इसका आउटलाइन कलर आपको जो देना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड वाले का जो आउटलाइन कलर देना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज इसका रेड देना है तो रेड हमने कर लिया, और इसकी मोटाई जितनी देनी है तो F12 दबाएंगे। F12 दबाने के बाद जितना मोटा आपको करना है यहाँ से आउटलाइन मोटा करेंगे, इनको टिक लगा लेंगे, ओके करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आउटलाइन भर गया। फिल हम वाइट कर लेते हैं नीचे वाले का, और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन हमारा है आसमानी हमने कर दिया, आसमानी शेडेड ले जाना है और रेड में मिलाना है। अब यहाँ पर हम दोनों को रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे, आप खींचेंगे तो यहाँ पॉइंट दोनों पकड़ेगा, पकड़ते ही देखिए यहाँ पर आपका शेडेड बन गया। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचते हैं आगे की ओर तो यहाँ पर आपका देखिए दो ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक जो है नीचे आपने जो हार्ट को सेलेक्ट किया था वो, और दूसरा जो ये आपका दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में शेडेड बना सकते हैं, जितना शेडेड आपको बनाना है इस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा और डिज़ाइन इफेक्ट अप्लाई कर दें तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं फ्री हैंड टूल को। यहाँ सपोज हमने इस तरीके से आउटलाइन को ड्रा कर दिया, ठीक है, और फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+C दबाएंगे पॉइंटर टूल के साथ, फिर Ctrl+V दबाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर खींच देते हैं, इसको थोड़ा नीचे की ओर सेलेक्ट करके खींच देते हैं, और अगर इसे थोड़ा घुमाना तो एक बार और क्लिक करेंगे। यहाँ से स्क्यू करना है स्क्यू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से घुमाना है ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पर अगर इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल अप्लाई करें तो क्या होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इस तरीके का शेप बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके का अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका यूज करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको जिधर मूव कराएंगे उस हिसाब से शेप बनेगा। बहुत सारा इस तरीके का आउटलाइन आप देखेंगे विजिटिंग कार्ड वगैरह पर आपको दिखेगा, इस तरीके का शेप आपका बना हुआ होता है। तो ये हमारा इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आई ड्रॉपर टूल होता है। आई ड्रॉपर टूल किसी भी कलर को कॉपी करने का काम करता है। अगर आपको किसी कलर को कॉपी करना है और सेम कलर में टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए हम आई ड्रॉपर टूल को लेंगे, और लेने के बाद अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कलर हमारा कॉपी हो जाता है। तो आई ड्रॉपर टूल के थ्रू कलर को कॉपी करके इसके ऊपर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए सेकंड दिखता है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल को लेकर इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो जो कलर आपने यहाँ से कॉपी किया वो फिल होकर आ जाता है। वही सेम इस कलर को कॉपी करना है तो इसके अंदर आप बटन दबाएंगे देर तक, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का सपोज ग्रीन को हमको रखना है तो ग्रीन को क्लिक किया, ग्रीन कलर कॉपी हो गया। अब इसके बाद से इसमें देर तक बटन दबाते हैं, यहाँ से आप पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ग्रीन कलर ये कॉपी होकर आ चुका है। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को कॉपी करने के लिए हम लोग आई ड्रॉपर टूल का यूज करते हैं, उसको भरने के लिए पेंट बकेट टूल का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आउटलाइन टूल है। आउटलाइन का यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को मोटा या पतला करना या नन करना। तो जनरली आप पॉइंटर टूल को लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, F2 दबाकर हम जूम को बढ़ा लेते हैं, इसको घेरे में लेते हैं तो घेरे में आपका ये जूम बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप आउटलाइन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नो आउटलाइन क्लिक करते हैं तो आउटलाइन इसका खत्म हो जाता है। इस पर क्लिक करके आउटलाइन की मोटाई जितना लेना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, मोटा हो जाता है। अब चूंकि आउटलाइन का कलर भी सेम इसी कलर का है तो हम यहाँ राइट क्लिक करके आउटलाइन कलर को चेंज करेंगे। आउटलाइन कलर चेंज हुआ तो आपको दिखने लगा कितना मोटा आउटलाइन है। दोबारा यहाँ से क्लिक करके जितना मोटा आपको आउटलाइन लेना है वो ले सकते हैं। वही सेम चीज़ हमने F12 के थ्रू बताया है। F12 दबाएंगे, F12 दबाने का देखिए एक पॉइंट पर आपका सेट है। आप यहाँ पर 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6, 12, 20 जितना चाहें वो ले सकते हैं। 24 के बाद वैल्यू नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप 40 लेना है 40 ले लेंगे, सबको टिक लगा देंगे और ओके करेंगे तो यह आपका ऑब्जेक्ट जो है उस पर आउटलाइन इतना मोटा लग गया। तो F12 के थ्रू यही सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी आउटलाइन को मोटा पतला करने के लिए। ठीक है। आउटलाइन हटाना तो यहाँ पर ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करते ही इसका आउटलाइन खत्म हो जाता है।
वही अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट को लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर नाम लिख दिया राशिद, और राशिद लिखने के बाद इसको पॉइंटर टूल से सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसके आउटलाइन को हमको रखना है आसमानी, तो राइट क्लिक करेंगे, आसमानी हो गया। आउटलाइन के बाद फील वाइट करना है, तो फील वाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, वाइट करते देखिए आपका फील वाइट हो चुका है। तो जैसा आउटलाइन रखना है राइट क्लिक से आप आउटलाइन रखते हैं, और वाइट कलर जो भरना होता है तो हम लोग उसको लेफ्ट क्लिक से वाइट कलर भरते हैं, या लेफ्ट क्लिक से जो कलर वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको टेक्स्ट का कलर लेना है, जो आउटलाइन का कलर लेना है। तो इस तरीके से हम आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, रेक्टेंगल, सर्कल, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा ये फील टूल होता है। फील टूल का यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर भरना। सपोज आप किसी बैनर को बना रहे हैं, उसमें 2 कलर भरना है, टेक्स्ट को भी 2 कलर में लिखना है, तो आप इसको 2 कलर दे सकते हैं। इसको अगर हमें 2 कलर देना है तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप जाते हैं यहाँ पर फील के अंदर, और फील के अंदर देखिए फील कलर आपका डायग्राम है, डायगोनल है, अलग अलग यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहले के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लिक करते ही आपका एक कलर भरने के लिए आता है, जो जिसको यूनिफॉर्म फिल कलर बोलते हैं। यहाँ से आप कलर बना सकते हैं। जो कलर यहाँ पर नहीं दिया है उस कलर को आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं, कलर को बना सकते हैं, और ओके करते हैं। ओके करते ही जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका कलर आपका चेंज हो जाता है। वही दूसरे के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेकंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फाउंटेन फिल का डायलॉग बॉक्स आता है। फाउंटेन फिल का काम होता है 2 कलर भरना। जैसे फ्रॉम और टू दे रहा है तो इसमें ये कलर ले लिया, और दूसरे में अगर आपने येलो ले लिया तो येलो का कलर आएगा। यहाँ से आप इसको जिधर कलर देना है वो दे सकते हैं, और ओके करते हैं तो इसमें 2 कलर भर जाता है। यही सेम काम F11 से करते हैं। F11 दबाते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए खुल गया। अब यहाँ से जो भी 2 कलर आपको लेना है, 2 कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। आप जिधर इसको ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं, कलर जिधर देना चाहते हैं देकर ओके करते हैं, वैसा कलर आपका भरकर आ जाता है। तो F11 के थ्रू हम डबल कलर भरते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ लाइनियर कलर दे रहा है, रेडिकल कलर करेंगे तो ये देखो गोला आपका आ गया। अगर वही यहाँ पर कॉनिकल कर दिया तो देखिए इस तरीके से आपका आ गया। अगर वही यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो इस तरीके से आ गया। तो जो आपको लेना है वो लेकर ओके कर देंगे, वैसा ही शेप आपको दिखने लगेगा। माउस से इसको दाएं बाएं भी मूव करा सकते हैं, किसी भी चीज़ को ओके करते हैं वैसे ही आपका फील होकर आना है। तो इस तरीके से हम कलर को चेंज करते हैं। जैसे बीजेपी कलर आपका ग्रीन और आपका ये ऑरेंज है तो ऑरेंज लेते हैं, और फिर यहाँ ग्रीन लेते हैं, और लेने के बाद ओके करते हैं तो वो कलर आपका इस तरीके से भर कर आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में F11 से कलर भर सकते हैं। यहाँ से उसके स्टाइल को बदल सकते हैं, और जो भी कलर लेना है जिधर आपको भरना है उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल भी दे सकते हैं, जितने एंगल पर कलर भरना है उतने एंगल को यहाँ पर लिखते हैं, और लिखने के बाद ओके करते हैं तो वही एंगल पर कलर भरता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कलर को भरते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर अगर देखें तो अगले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए एक शेप दे रहा है, कोई भी शेप ले सकते हैं इसमें से, और शेप लेने के बाद यहाँ पर कोई भी 2 कलर आप ले लेंगे, और कलर लेने के बाद जब ओके करेंगे तो वो शेप आपका कलर के साथ भर जाता है। तो इस तरीके से बारी बारी आपका एक एक दिया है, आप एक एक को क्लिक करके आप चेक कर लें, इसमें जो कलर आपको दिख रहा है वही सेम भर जाएगा, ओके कर लें। तो इस तरीके से सारे हम कलर को भरते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला F11 है। F11 दबाते हैं, फाउंटेन फिल का यूज़ जनरली किया जाता है। फाउंटेन फिल में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ जैसे मान लिया आपने ग्रीन कलर ले लिया और दूसरे कलर को हमने ऑरेंज ले लिया। इस तरीके से नीचे ऑरेंज करना है 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे, ओके करते हैं। यहाँ पर इस तरीके का आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, 2 कलर आपको शेडेड नहीं लाना है। शेडेड हटाने के लिए यहाँ पर देखिए स्टेप है 256 है, तो इसको हम क्लिक करेंगे लॉक के ऊपर तो ये आपका इनेबल हो गया। अब इसको अगर आप 0 करते हैं तो ये देखिए आपका इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ओके करते हैं तो सिंगल कलर आपका शेडेड हटाकर और इस तरीके से कलर को भरता है। तो उसी तरीके से आप रेक्टेंगल के ऊपर भरना चाह रहे हैं, सर्कल के ऊपर भरना चाह रहे हैं, तो यहाँ से रेक्टेंगल आप लें, जितना बड़ा बनाना है उसको बना लें। F11 दबाएं। F11 दबाने के बाद यहाँ से आप पहला कलर ग्रीन और दूसरा कलर ऑरेंज, इसको हटाने के बाद आप इसको 0 कर दें। उसके बाद इसको जिधर घुमाना घुमा लें, यहाँ डिग्री जितना देना डिग्री देकर और ओके कर देंगे, वैसा कलर आपका भरकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बैनर को बनाते हैं। 2 कलर को देना है 2 कलर दे सकते हैं, या शेडेड कलर देना है शेडेड दे सकते हैं। तो ये हमारा फिल टूल का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल से वही काम करता है कि इंटरेक्टिव फिल टूल से जो ये आपने फिल करा है इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने मन मुताबिक। तो उसके लिए शेडेड होना चाहिए। तो शेडेड के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, F11 दबाएंगे और F11 दबाने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा शेडेड बन चुका है।
अब इसके बाद इंटरेक्टिव फिल टूल को लेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसको पकड़ के नीचे खींचते हैं तो ये कलर की वैल्यू देखिए ये घट रहा है। ठीक है, नीचे आपने जितना करना है, ऊपर करना है जितना बढ़ाना है तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माउस बटन से ऐसे ड्रैग करेंगे जिधर जिस पोजीशन में उस पोजीशन में कलर आपका वो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं जैसे मर्जी। लंबा खींचेंगे तो लंबा शेडेड आएगा, बाहर से करेंगे तो शेडेड आएगा, थोड़ा छोटा खींचेंगे तो थोड़ा छोटा आपका शेडेड आएगा, कम शेडेड आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको चेंजिंग। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कलर दिया है, जो कलर लेना है वो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कौन सा कलर किस में हमको डालना है। ठीक है, तो यहाँ से कलर को भी आप फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन सभी टूल्स को हमने इस वीडियो में कवर किया। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।